हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। आज 27 का बेटा 1 27.0 का बेटा 1 जो एप्पल ने रिलीज कर दिया और इसको हमने फोन में डाउन इंस्टॉल कर दिया। डाउनलोड इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इवेंट में क्या नया जो है एप्पल ने अनाउंस किया वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस अपडेट में क्या नया है, जो मेजर फीचर्स है, जो बड़े फीचर्स है और अपडेट का साइज, अपडेट में नया मोडेम, फर्मवेयर, ये सारी चीजें मैंने आपको नहीं बताई, तो वो मैं बताऊंगा और डिटेल में एक एक फीचर जो है वो एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही जो है सीरी के जो नए फीचर्स है वो भी अलग वीडियो में कवर करेंगे। उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपडेट का जो साइज है iOS 27.0 बेटा 1 का, ये 19.5 GB का आया है मेरे आईफोन 17 प्रो मैक्स पे जो चल रहा था iOS 26 के लेटेस्ट स्टेबल वर्जन पे, जो कि था 26.5.1। तो यहाँ पे बेटा अपडेट में हम गए, इंस्टॉल किया और ये अपडेट का साइज जो है हमको देखने मिला है। और यहाँ पे अपडेट के अंदर जो अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट करने से पहले वो 579 GB था, या 580 GB पकड़ लेते हैं 26.5.1 के ऊपर। और अपडेट करने से पहले बिल्ड नंबर ये था 26.5.1 का और मोडेम फर्मवेयर था 1.60.02। अपडेट के बाद 27.0 यहाँ पे आ चुका है और अब जो बेटा 1, 2, 3 जो भी चलते रहेंगे तो ये 27.0 ही रहेगा, 27.1 नहीं होगा। ये बात का ध्यान रख लेना, आगे आपको वीडियो में बताते रहूंगा, तो चैनल से बने रहना आप लोग। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे अवेलेबल फ्री स्पेस, ये अराउंड 16 GB या 15.5 GB के आसपास जो है घट गई है। और ये ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि यहाँ पे जो ये अपडेट आया इसके अंदर काफी सारे नए फीचर्स आए, वो बैकग्राउंड में डाउनलोड होंगे, लेकिन इवेंचुअली जो है वो अवेलेबल फ्री स्पेस जगह पे आ जानी चाहिए, वो सब देखेंगे हम। यहाँ पे जो नया बिल्ड नंबर है 24A5355Q है, ये धीरे धीरे ए पे जाएगा सितंबर तक, या उसके पहले अगर कोई और अपडेट इसका आया 27.1 वगैरह कभी आता है तो इन केस, तो फिर वो कुछ चेंज होगा। यहाँ पे नया मोडेम फर्मवेयर हमको मिल रहा है 2.07.05। अपडेट में क्या नया है बताने के पहले मैं आपको डिवाइस की कंपैटिबिलिटी बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरा 17 प्रो मैक्स है, लेकिन iOS 27 हर उस डिवाइस पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके ऊपर iOS 26 चल रहा था। तो आईफोन 11 जो है सबसे पुराना डिवाइस है जिसमें iOS 27 जो है वो चल सकता है। और यहाँ पे आईफोन 17 सीरीज या फिर आईफोन एयर जो है वो लेटेस्ट है सबसे, जिसपे iOS 27 चल सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच जितने भी डिवाइसेस है उन सब पे चलेगा। फिर भी लोग पूछते भाई आईफोन 12 पे, आईफोन 13 पे, तो फिर वो आप डिसाइड कर लो। यहाँ पे सबसे पुराना ये है, सबसे नया ये है, इनके बीच में सभी डिवाइसेस पे चलेगा। बाकी आप सोच लो कि 12 जो है 11 के बाद आया था कि 11 के पहले आया था। अगर 11 के बाद आया था तो 12 पे भी चलना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस अपडेट में क्या कुछ नया है, जो मेजर फीचर्स है, जो बड़े बड़े फीचर्स है वो चेक करेंगे। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखेंगे, आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल iOS 26 ही में चला रहा हूँ। लेकिन एक चीज में फर्क आपको दिखेगा, बताता हूं मैं आपको। फिलहाल आप कंट्रोल सेंटर देखो, हर चीज वैसी की वैसी है, वही लिक्विड ग्लास, वही सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। कुछ डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इसी चीज के अंदर है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्मूदर देखने मिलेगा, बेटर देखने मिलेगा, ज्यादा स्टेबल देखने मिलेगा 26 के स्टेबल वर्जन से भी। 27 का जो बेटा 1 है इसमें भी स्टेबिलिटी अच्छी हमको देखने मिल रही है। तो परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और इंप्रूवमेंट जो है, या ऐप ओपनिंग है या फोटोज का लॉन्च होना है, ये फटाफट जो है आपको देखने मिलेगा। और ये काफी मुझे बेटर लगा। पहले देखिए अभी ऐप स्टोर ओपन नहीं था बैकग्राउंड में, फास्ट जो है ये ओपन हो गया। और ये सारी चीजें जो है, जैसे कैमरा ओपन कर रहा हूं, देखो कितना फास्ट ओपन हो रहा है, ये सारी चीजें फटाफट ओपन हो रही है इस अपडेट में। लेकिन नए फीचर्स भी इसमें भर भर के दिए हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मेजर फीचर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेटिंग में हम चल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमको एक नया टैब मिल रहा है अपीयरेंस का। अपीयरेंस क्या करेगा, जो फोन की आपकी अपीयरेंस है वो जो है आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट एंड डार्क मोड के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे जो है लिक्विड ग्लास का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप लिक्विड ग्लास को जो उसका ट्रांसलूसेंसी है या वो कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए, आपको कितना टिंटेड चाहिए, वो एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टिंटेड कर दिया मैक्सिमम, और यहाँ पे पीछे एक पेज भी इन्होंने ओपन करके रखा है ताकि आप देख ले कि कितना आसान है इसको पढ़ना। और अगर मैं एकदम इसको ट्रांसपेरेंट कर दूं या एकदम मैक्सिमम पे लेके जाऊं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट किसी किसी के लिए हो सकता है। आपकी मर्जी है, आपको कैसा पसंद है। थोड़ा सा मुझे जो है मिडिल ग्राउंड इसका आप बोल सकते हैं, या थोड़ा टिंटेड की तरफ जो है ज्यादा अच्छा रहता है। एक फ्रॉस्टेड ग्लास वाला लुक आता है, एकदम ज्यादा भी नहीं बट थोड़ा सा एकदम हायर साइड से कम आप बोल सकते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। कुछ और चीजें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन मेन्यू के अंदर सब मेन्यू भी आ गया है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस भी यहीं पे आपको मिल रहे हैं इससे रिलेटेड। तो ये भी एक अच्छी चीज की है, अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे आइकन्स के ऊपर अगर आप ध्यान दे तो आइकन्स के अंदर ज्यादा लिक्विड ग्लास का यूज किया गया है। तो यहाँ पे अगर सेम पेज में इस वाले फोन पे ओपन करूँ जो कि 26 पे चल रहा है, 27 पे, तो आप अगर गौर फरमाएंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे आपको ऐप आइकन्स थोड़े ज्यादा लिक्विड ग्लास वाले दिखेंगे। जैसे ऐप स्टोर है तो यहाँ पे ऐप स्टोर नॉर्मल सा था, अभी ज्यादा लिक्विड ग्लास वाला हो गया। मैं इतना करीब लेके आता हूँ, आप लोग देख लेना। थोड़ा बहुत जो है आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एकदम दूर से समझ में नहीं आएगा, बट साइड बाय साइड में आप रखेंगे थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा ये चीज। और ये अच्छा लगता है, थोड़ा प्रीमियम टच और प्रीमियम फील आती है। होम स्क्रीन पे ही अगर आप यहाँ पे जिगल मोड में जाते हैं तो आपको यहाँ पे पेंट ब्रश मिल जाता है। पहले एडिट लिखा आता था और इस पे आप टैप करेंगे तो आप एडिट कर सकते हैं। वही सारी चीजें बट छोटा मोटा चेंज है। इमेज प्लेग्राउंड आपको यहाँ पे नया मिल रहा है, नया उसका ऐप आइकन है। और यहाँ पे इमेज
प्लेग्राउंड भी नया हो चुका है। अब यहाँ पे टैप करेंगे तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इमेज को, इंग्लिश में आप बोलना पड़ेगा तभी वो ठीक से काम करेगा फिलहाल, लेकिन आगे जाके वो हिंदी वगैरह सब कुछ जो है उसके अंदर आ जाएगा। फिर भी एक बार हिंदी में हम बोल कर देखते हैं क्या होता है। एक डॉग जो है वो नदी किनारे पानी पी रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये 102 जो है वो नदी किनारे पानी पी रहा है लिखा है इसने, और नीचे है लिखा है, तो उसमें नीचे हैदर फैब्रिकेशन एक मेरे फोन में कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये 102 लिखकर आया है तो मैं इसको हिंदी में ही रखता हूं, बट यहाँ पे डॉग लिख देता हूं और इसको सेंड करते देखते क्या रिजल्ट निकल के आता है। और ये नया एनिमेशन है, सीरी का भी आपको ऐसे ही नया एनिमेशन मिलेगा। हिंदी में मैं चाहता हूं चेक करूं, इंग्लिश में तो हो ही जाएगा मुझे पता है। देखो इसने कर दिया, तो हिंदी से भी कर दिया। अब इसका रीजन क्या है बताइए। अब एप्पल तो हिंदी को ठीक से समझता नहीं था, तो इसके पीछे पूरा रीजन जो है या इसका पीछे का जो पूरा हाथ है वो गूगल का है। जेमिनाई की मदद से इसने ये चीज किया है। जेमिनाई और एप्पल का पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है। अब सिर्फ जेमिनाई को सिस्टम वाइड यूज करने के लिए, मतलब एक्सक्लूसिव ऐप के अलावा सिस्टम वाइड यूज करने के लिए आपको एंड्रॉइड फोन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना रियलिस्टिक इमेज जो है इसने बना दिया है। मैं अगर इसके ऊपर लिख दूं कुछ और हिंदी में ही, इसके सिर पे एक कैप हो, और अगर इसको सेंड करता हूं देखते क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो देखो इस कुत्ते के सिर पे इसने कैप भी लगा दिया। अब यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो और इस फोटो को हम इस तरीके से जूम इन करके देख सकते हैं। बहुत ही हाई रेजोल्यूशन और कमाल की फोटो जो है यहाँ पे आ रही है। आप यहाँ पे जो है इसको डाउनलोड करके अगेन इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, इसको और एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये डाउनलोड हो गया इसका इमेज प्लेग्राउंड का सारा जो डेटा है। अब मैं इस पे टैप कर सकता हूँ, सर्कल कर सकता हूँ, ब्रश कर सकता हूँ, फिर उसको बता सकता हूँ कि क्या मुझे चेंज चाहिए इसके अंदर, या फिर यहाँ पे पर्टिकुलर मैं इसको लेके जाके डिस्क्राइब कर सकता हूँ चेंज और वो मुझे करके दे देगा। या फिर यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ, और ये 3 डॉट से कुछ नहीं हो रहा, बट यहाँ पे अंडू रीडू सब चीज जो है हमको देखने मिल जाएगी। इमेज प्लेग्राउंड के मेन पेज पे आप यहाँ पे टैप करके आप डिस्क्राइब एन इमेज जो है उसके अंदर आप वॉलपेपर वगैरह भी बना सकते। तो अगर आपको फोन के लिए नया वॉलपेपर चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं। इसमें स्टाइल चूज कर सकते हैं, जैसे एनी स्टाइल, एनिमेशन, इलस्ट्रेशन, स्केच, जेनमोजी, जो आपको चाहिए। तो जो मनपसंद का वॉलपेपर है वो आप बना दो और यहाँ पे वो आपको वॉलपेपर जनरेट करके देगा, वो आप अपने फोन में लगा सकते हो। कहीं से वॉलपेपर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, जो आपके दिल में आ रहा है वो एक्सप्रेस करो यहाँ पे और वॉलपेपर बना के आपको देगा। एयरपॉड्स प्रो 2 अगर आप ऑन करते हैं तो इसके लिए आपको मिलेगा एडेप्टिव EQ अब iOS 27 में, लेकिन अभी तक ये आया नहीं है क्योंकि एयरपॉड्स प्रो 2 का बेटा अपडेट जो है वो इंस्टॉल होगा पहले और उसके बाद वो चीज आएगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज आई है बता देता हूँ मैं आपको। एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन जो है उसके लिए आपको मिलेगा ये नया मेन्यू। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस जो है वो आ गई है और आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इसका जो लेआउट है वो अलग आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे बेटा अपडेट्स का ऑप्शन होता है एयरपॉड्स का, वो आप ऑन करेंगे तो आपको शायद एडेप्टिव EQ देखने मिल जाएगी। फिलहाल ये नहीं है। ऑडियो एंड राउटिंग में हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एडेप्टिव EQ अभी फिलहाल नहीं आया, लेकिन आ जाएगा वो। वेदर ऐप देखेंगे तो इसमें आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। हर दिन जो है अलग अलग तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है और यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेशन है और सब कुछ जो है आप यहाँ पे डे वाइज टैप करके देख सकते हैं। बारिश होने के कितने चांस है, क्या है क्या नहीं है, तो ये चीज जो है थोड़ा सा इसका इंटरफेस भी अलग किया है इन्होंने। पेरेंटल कंट्रोल ये भी जो है यहाँ पे नया आया है। तो यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर के नेम पे टैप कीजिए। अगर आपने चाइल्ड अकाउंट सेटअप किया है, जैसे मैंने मूसा का अकाउंट सेटअप किया है, तो यहाँ पे ऊपर उसकी आईडी है और यहाँ पे डेट रेंज सेटअप कर सकता हूँ मैं उसके लिए कि किस डेट रेंज के उसको एप्स वगैरह जो है वो देखने मिले और यूज करने मिले। उसी के साथ उसका स्क्रीन टाइम उसको मैं आस्क टू बाय का यहाँ पे ऑप्शन लगा सकता हूँ। कुछ भी उसको परचेस करना है या ऐप डाउनलोड करना है उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा मुझसे। फिर एप्पल कैश सेटअप कर सकता हूँ मैं फॉर वॉलेट, सब्सक्रिप्शन, परचेजेस, लोकेशन शेयरिंग, सब चीज जो है मैं यहीं से मैनेज कर सकता हूँ। इसी के साथ स्क्रीन टाइम के अंदर अब पेरेंटल ऐप कंट्रोल आ चुका है। तो यहाँ पे ये मेरा स्क्रीन टाइम है और मैं अपना लिमिट यूजेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पे मेरा फैमिली मेंबर है जो कि मेरा बेटा है, तो उसका भी मैं यहाँ पे स्क्रीन टाइम मैनेज कर सकता हूँ यहीं से। और यहाँ पे देख सकते हैं उसका डाउन टाइम, ऐप लिमिट वगैरह सब कुछ यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। ज्यादा बेटर पेरेंटल कंट्रोलर, इसके लिए एक वेबसाइट भी उन्होंने निकाला है जिसमें आप जाकर ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से सीख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। फोटोज ऐप, इसके अंदर बहुत बड़ा अपग्रेड आया है। अब आप बिल्कुल जेमिनाई से जैसा होता था सैमसंग वगैरह में, वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे मैंने टैप किया, देखिए फिर से बताता हूँ आपको, कैंसिल करता हूँ। ये जो 3 डैश है उस पे सेटिंग पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे एडजस्ट स्टाइल, पोर्ट्रेट एडजस्टमेंट ये सब है। बट टूल्स का ऑप्शन है AI टूल्स, जिसमें पहला टूल है क्लीन अप। तो यहाँ पे क्लीन अप को यूज करके देखेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा फोन जो चेहरे के सामने बना हुआ है ये क्लीन होता है या नहीं। तो इसको एक बार मैं रीसेट कर देता हूँ। इसको जूम इन करते हैं और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चेहरे पे से हटेगा कि नहीं हटेगा देख लेते हैं। तो इसको खुद ही सिलेक्ट करने, देखो सिलेक्ट कर लिया, हाथ को सिलेक्ट नहीं किया और क्लीनिंग अप करने के बाद इसने गड़बड़ कर दिया। लेकिन यहाँ से मैंने ऑटो किया है। अगर मैं हाईएस्ट क्वालिटी
करूँ और फिर से इसको एक बार रीसेट करूँ और अब जो है हम एक बार इसको वापस क्लीन अप करके देखते हैं क्या ये सैमसंग का और गूगल जेमिनाई का डायरेक्टली मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि है ये जेमिनाई ही। यहाँ पे मैं क्लीन अप पे टैप करता हूँ, अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ऑटो पे करेंगे तो फास्ट करेगा और उसमें गड़बड़ कर देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ पे हाई क्वालिटी में करेंगे तो टाइम जरूर लेगा, लेकिन यहाँ पे क्लीन अप करके हमको जरूर बताएगा। तो वो एक बार देख लेते हैं, इसको क्लीन होने देते हैं और जब तक ये क्लीन करता है मैं बड़बड़ करते रहता हूँ ताकि इतना पार्ट जो है वीडियो का ये अनकट रहे, ताकि आपको भी सच जो है वो देखने मिले। तो यहाँ पे थोड़ा ही बचा है, 2-3 सेकंड, आप मेरी आवाज बर्दाश्त करो और यहाँ पे इसको होने दो, देखते हैं ये ठीक से करता है कि नहीं। और इसने देखिए परफेक्टली कर दिया है, बिल्कुल सैमसंग वाली बात यहाँ पे आ चुकी है, जेमिनाई वाली बात यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ फिर से, यहाँ पे मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ और अभी आप मेरा फेस देखिए, बिल्कुल जो है इसने नेचुरल तरीके से इसको क्लीन किया है। हाँ, यहाँ पे अगर आप जूम करके देखेंगे तो हाथ के अंदर अभी भी फोन के कुछ जो है पार्ट्स बचे हुए, वो मैंने सिलेक्ट नहीं किए थे, बट इसने वही काम कर दिया है जो सैमसंग करता आ रहा है कई सालों से जेमिनाई की मदद से, और अब यहाँ पे एप्पल भी ये चीज कर रहा है। अगली चीज इसी में है दोस्तों एक्सटेंड। अब ये फोटो इतनी ही है, ठीक है, इसको अगर हम एक्सटेंड करना चाहे तो यहाँ पे ये देखिए अब एक्सटेंड हो जाएगा और आप जूम इन जूम आउट करके क्रॉप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना आउट करना है। अब मेरे ऑफिस का लुक जो है वो मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ पे इसको करने देते हैं और इसको होने देते हैं, और ये जब तक होगा मैं बड़बड़ नहीं करता हूँ, इतना हम कट कर लेते हैं। तो इसने यहाँ पे एक 15 सेकंड का टाइम लिया और देखिए बिल्कुल जो है इसने बड़े अच्छे तरीके से बना दिया। अब इसको तो नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, लेकिन उसको पता है कि यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है और माइक को जो है उसने, अच्छा इसको ओके कर देता हूँ मैं, माइक को जो है उसने यहाँ पे वो इस वाले आर्म से जोड़ दिया है, ऐसा बता दिया है कि माइक का स्टैंड है। यहाँ पे ये जो छतरी लगी हुई है पीछे जो लाइट की, वो ऐसी नहीं है मेरे ऑफिस में, लेकिन यहाँ पे उसने काफी हद तक सही बना दिया है, क्योंकि उसको पता नहीं है, बट उसको ये पता है कि एक ऑफिस है जहाँ पे यूट्यूब का स्टूडियो है, तो उस हिसाब से इसने पूरा सेट कर दिया। अब अगली चीज यहीं पे है, वो है रीफ्रेम। अब रीफ्रेम क्या करता है देखेंगे, रीफ्रेम में मैं यहाँ पे एंगल एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैं अगर लगता है मुझे कि फोटो गलत एंगल से आ गई, बहुत नीचे से आ गई, तो चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं या इस साइड पे कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये पूरा स्पेशल रीफ्रेम है और यहाँ पे आप अपने फोटो को रीफ्रेम इस तरीके से कर सकते हैं, जूम इन करके। देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से मोड़ देता हूँ और फिर हम रीफ्रेम पे टैप करेंगे तो हो जाएगा। एक दूसरी फोटो लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, इसको फिलहाल के लिए मैं कैंसिल करता हूँ। देखते हैं ये बच्चे की फोटो। अब यहाँ पे हम जाते हैं इसके अंदर टूल्स में और रीफ्रेम करके कोशिश करते हैं करने की, इसको एनालाइज करने दीजिए। और अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं टच, लेकिन ये क्रैश हो गया, तो ये अब बेटा वर्जन में है, तो थोड़ा बहुत आपको 19-20 तो देखने मिलेगा। फिर से एक बार करके देखेंगे, रीफ्रेम पे मैंने टैप किया, इसने एनालाइज किया, अब मुझे टच करने के लिए बोल रहा है, लेकिन फिर से क्रैश हो गया। तो हर फोटो पे अब ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं ये वाली पे करता है कि नहीं। और जो है मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ये छोटी मोटी चीजें बग्स तो आपको देखने मिलेगी, एकदम बग फ्री ओएस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये फोटो पे ये बच्चे को मैं अगर इस साइड पे ऐसे खड़ा कर दूं तो ये जो ओरिजिनल इमेज है उससे चेंज कर देगा। देखिए ये फोटो ऐसी थी, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा राइट की तरफ मोड़ देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बट ये रीफ्रेम कर रहा है फोटो को, इसको होने देते हैं। यहाँ पे देखिए ये फोटो रीफ्रेम हो गई है, जो ओरिजिनल इमेज थी उसको मैं टैप करूँ यहाँ पे तो ये ओरिजिनल है और ये जो है रीफ्रेम्ड इमेज है। तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई है जेनरेटिव एआई की मदद से। शॉर्टकट्स ऐप में भी चेंज है, मैंने आपको इवेंट की वीडियो में बताया था। न्यू शॉर्टकट में जाके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक शॉर्टकट, तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ, आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ ताकि ये जो यहाँ पे डिक्टेशन है सही से ले। मेक ए शॉर्टकट व्हेन आई अप्लाई वीडियो रिकॉर्डिंग फोकस, माई फोन्स ब्राइटनेस बिकम्स 50%, ऑटो ब्राइटनेस turns off, auto lock is set to 5 minutes and do not disturb इज सेट टू ऑन। अब देखते हैं ये मैंने जो इसको बोला है, प्रॉम्प्ट दिया है, तो ये होता है कि नहीं। यहाँ पे मैं इसको सेंड कर देता हूँ। शॉर्टकट जो है हम बना नहीं पाते थे, मतलब मुश्किल होती थी ना लोगों को बनाने के लिए, तो यहाँ पे बस डिस्क्राइब करना है आपको, ये खुद ही सारे ऐप्स को पुल इन करेगा और यहाँ पे शॉर्टकट बनाएगा। और सीरी का जो एनिमेशन है वो भी कुछ ऐसा आने वाला है, लेकिन सीरी अभी तक मेरे फोन में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये शॉर्टकट आ चुका है, इसको हम प्ले करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब भी आ गया है और यहाँ पे ये शॉर्टकट रन करने पे ब्राइटनेस भी 50% हो चुकी है। ये ऐसी मैंने बनाया, आप कुछ भी शॉर्टकट जो चाहिए वो बना सकते हैं। यहाँ पे आप चेंज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या बोल देता हूँ अपीयरेंस इज सेट टू डार्क मोड। देखते हैं अब ये चीज के अंदर ये ऐड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये अगर रन करके देखते हैं और ये डार्क मोड भी हो गया। तो शॉर्टकट्स में भाई बहुत बढ़िया काम किया एप्पल ने। सफारी में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं एप्पल ने और सफारी को एक बेटर ब्राउजर बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन डिस्क्राइब कर सकते हो और डिस्क्राइब करे हुए एक्सटेंशन ये बना के देगा। मैं मैक पे बाद में
में आपको समझाऊंगा थोड़ा डिटेल में। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है नोटिफाई मी का। अब यहाँ पे वेबसाइट में जो भी चेंज होगा, आप चाहते हैं कि कोई चेंज आपको नोटिफाई करे, तो यहाँ पे आप जैसे प्राइस ड्रॉप है इस वेबसाइट से रिलेटेड है वो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया आप इसको सेट कर दो, और जब भी प्राइस ड्रॉप होगा इस वेबसाइट पे सफारी जो है आपको खुद इन्फॉर्म कर देगा। तो अमेजॉन वगैरह के लिए आप आराम से सेट कर सकते हैं। होम ऐप के अंदर भी काफी बढ़िया फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं, जैसे सिक्योरिटी कैमरास जो है आपके, वो आपको एआई की मदद से उसमें आप पूरा रिकॉर्ड आपका ढूंढ सकते हैं, आपको एक मूवी बना के दे देगा वो किसी भी चीज की आप जो चाहेंगे वो, और पूरा मतलब आप इवेंट का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कोई बंदा जो है फ्रूट का बास्केट लेके आ रहा है, कहीं पे लाके रख रहा है, तो वो पूरी एक जो है उसकी जर्नी को कैप्चर करेगा और आपको बताएगा। तो वो चीज तब काम करेगी जब एप्पल होम से कंपैटिबल कैमरास आपके घर में लगे होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी घर में लगे होना इंडिया में एटलीस्ट, क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं है वो और इजीली अवेलेबल भी नहीं है। हेल्थ ऐप के अंदर जो लुक में चेंज आया है वो ब्राउज टैब में आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नया ब्राउज टैब आपको मिल रहा है, और इसी के अंदर जो है साइकिल ट्रैकिंग होती है उसमें इरेगुलर साइकिल ट्रैकिंग, मेनोपॉज ट्रैकिंग, ये सारी चीजें लेडीज के लिए ऐड किया है इन्होंने। मैग्नीफायर के अंदर एक आस्क बटन इन्होंने डाला है, तो यहाँ पे इसको आप पूछ सकते हैं ये क्या है, और आप यहाँ पे लिखिए व्हाट इज दिस और इसको भेजिए, ये बताएगा। These are 3 smartphones resting on a desk. The phone on the left is black, the middle phone is blue, and the phone on the right is purple. इसके बारे में और आपको कुछ पूछना है तो आप वो भी इसको पूछ सकते हैं, बताएगा। तो यहाँ पे हर जगह जो है इन्होंने जेमिनाई का भरपूर यूज किया है, उनके साथ जो कोलैबोरेट किया है उसकी वजह से। और बहुत से फीचर्स है दोस्तों, ये हम और एक लंबी वीडियो बना के कवर करेंगे। फिलहाल जो मेजर फीचर्स है वो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी कुछ बातें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, जैसे स्टोरेज और नेटवर्क। तो यहाँ पे सेटिंग, जनरल और अबाउट में चलते। सबसे पहले यहाँ पे देखते और स्टोरेज जो है घट गया है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इंडेक्सिंग। जो इंडेक्सिंग हो रही है उसकी वजह से, सीरी जो नया आ रहा है उसकी वजह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरी की वेट लिस्ट मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो इसने अभी मुझे अलाउ नहीं किया है। धीरे धीरे जो है स्टेज वाइज सबको मिल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, क्योंकि पहले मेरी जो लैंग्वेज वगैरह रीजन है वो इंडिया साइड था, तो मैंने बाद में यूएस किया, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे सीरी का अपडेट आएगा मैं सीरी पे डेडिकेटेड वीडियो या फिर एक लंबी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे फीचर्स और सीरी भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें मेजर चेंजेस आए हुए हैं। और स्टोरेज में अगर हम आईफोन स्टोरेज में चलते और यहाँ पे मैं आपको सिस्टम डाटा दिखाऊं, तो सिस्टम डाटा 2 GB 1 GB से जो 16 GB हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल है, अभी बहुत कुछ डाउनलोड हो रहा है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे इसको टाइम लगेगा। और इंडेक्सिंग भी हो रही है और ये 2-3 दिन चलेगी, इसलिए मैं इसका रिव्यू बहुत जल्दी नहीं लेके आने वाला हूँ, कुछ दिन यूज करने के बाद लाऊंगा। नेटवर्क परफॉर्मेंस अच्छा है इस अपडेट में, अभी तक मुझे कॉल ड्रॉप, कॉल फेलियर, मोबाइल डेटा नेटवर्क प्रॉब्लम की सारी चीजें नहीं आई, तो इससे मैं खुश हूँ। बेटा अपडेट होने के बावजूद ये काफी एक स्टेबल अपडेट लग रहा है। परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया आपको इंप्रूवमेंट है इसमें है। हीटिंग इशू ज्यादा नहीं है, होपफुली बैटरी ड्रेन नहीं होगी, होपफुली, लेकिन हो सकती है भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा हीट नहीं हो रहा है। बेंचमार्क्स मैंने निकाले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे गीक बेंच में चलते हैं, सीपीयू का बेंचमार्क पहले के मुकाबले भी घटा बढ़ा। यहाँ पे 38539970 और अभी है 3887 तो सिंगल कोर का और मल्टी कोर हल्का सा बढ़ा है, लेकिन पहले के मुकाबले उतना ही है, लास्ट टाइम से थोड़ा सा बढ़ा है बस। जीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ा सा स्कोर जो है हायर साइड पे है, और अब तक का मैं बोलूंगा ये हाईएस्ट स्कोर है हमारे फोन का। परफॉर्मेंस पे भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है डेफिनेटली। पब्लिक बेटा वर्जन इस अपडेट का जो है आपको जुलाई के महीने में देखने मिल जाएगा, लेकिन पब्लिक बेटा जो होता है वो पब्लिक बेटा ही होता है, वो स्टेबल वर्जन नहीं होता। स्टेबल वर्जन आएगा इसका सितंबर में। बाकी जो अपडेट्स है उसकी वीडियोस आपको देखने मिलती रहेगी। क्या आपको अपडेट करना चाहिए, आपको नए फीचर्स ट्राई करना है, लेटेस्ट फोन है तो आप कर सकते हैं। इतना बुरा अपडेट फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन एक ही फोन है और मुश्किल नहीं चाहते अपने जीवन में, जिंदगी में, तो वीडियो हमारे देखो, एंजॉय करो और ये अपडेट इंस्टॉल मत करो। iOS 27 बेटा 1 इसका कौन सा फीचर आपको सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।